1 लाख रुपए की योजना है कि गांव आधा मंत्री का आ जाएगा, आधा ठेकेदार का आ जाएगा, आधा मिस्त्री का आ जाएगा, लेबर के पास पहुंचे 10,000 का मेटेरियल भी नहीं पहुंचता। और इसीलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। कमीशन खोरी चमन बेटा, अगर कल आप कुछ कर पाए अपने गांव के लिए, क्या करोगे? रोड सबसे पहले रोड बोला है। देखो जी, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपना घर बना रहे, कुछ नहीं, अपना घर बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, रोड नहीं दे पा रहे हो तो और क्या करवाएंगे हमारे ठीक है, मैं बड़ा ये भावुक प्रश्न है। मन करता है मायके आने का? कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से तो 14 एक है सर, 10 एक है, 24 किलोमीटर और 24, हाँ। मतलब 14 तो रोड का है और 10 किलोमीटर पैदल है सर। पर वो भी रोड अब बंद है तो वो 24 पैदल ही है। नीचे से जो मतलब कोई योजना आती है तो घर पहुंचते पहुंचते 10,000 रुपए भी नहीं बचता उसमें। पूरी मॉनिटरिंग खुद सीएम साहब और चीफ साहब कर रहे हैं, और तब से अगर ये वाकई जो आप बोल रहे हो मॉनिटरिंग अगर सीएम साहब खुद कर रहे हैं, चीफ साहब खुद कर रहे हैं और 6-7 महीने हो गए, कैसी मॉनिटरिंग हो रही है? छुई मत, उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो, सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMSM UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। प्रणाम, नमस्कार। छुईबत के इस भाग में अब हम पहुंचे हैं विधायक साहब गांव में, जो पुरोला के पहले नंबर की क्रमांक की हमारी विधानसभा और उनके गांव तक। गांव आने में जो तकलीफ़ें हमें लगी वो थी मोरी से लेके और जखोल तक की सड़क की हालात। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोग रेगुलर इस पर चलते हैं, 20-20, 21-21 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तमाम चीज़ें वो झेलते हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, एक पीछे पुल देख रहे होंगे आप, ये पुल नया निर्माण हो रहा है और 5 जून को बताया जा रहा है या 5 जुलाई को ये पुल टूट गया था। तो अब देखिएगा इतना समय हो गया अभी तक ये पुल नहीं बना। और यहाँ से पीछे की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लोग कुछ इस तरह से जाते हैं और गाड़ी हमने भी वहाँ दूर कहीं लगाई है। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने भी शायद उधर ही कहीं जाना होगा, गंतव्य इनका भी वही है। 2 मिनट देंगे जी? कौन से गाँव आपका? लिवाड़ी विधायक का गांव जी। क्या लग रहा है? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, हमने तो ऐसा ही मरना है सब। हमारे लिए गाड़ी नहीं, हमारे लिए पुल नहीं, हमारे लिए रोड नहीं, हमारे लिए टावर नहीं, हमारे लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ इंटरनेट भी नहीं है, कुछ मोबाइल में इंटरनेट वाकई नहीं है अभी। कुछ नहीं हमारे लिए, कोई हमारे पास कोई साधन नहीं है। विधायक आपके गाँव का ही है? विधायक हमारे गाँव का है। देखो साहब, हम जब बीमार पड़ते हैं तो पीठ में देखो उठा के लाना पड़ता है। तो काय के लिए विधायक से बताना, काय के सरकार से हमारे बता के बहुत परेशान हो गए। हमारी कोई स्वीकृत बात नहीं करते साहब। हमारे लिए डॉक्टर नहीं, हमारे लिए कोई साधन नहीं है हमारे। हम ऐसे बिल्कुल बस बालू के जैसे जंगलों में है सर। 2023 चल रहा है अभी, 2023 स्वर्णिम युग, दशक उत्तराखंड का। तमाम चीज़ें हम सुनते हैं, ये उत्तराखंड का भविष्य है। देखो ये बच्चा हटाना जरा अच्छा खासा भारी वजन ले जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? आप सूरज दास। कौन सा गांव है आपका? लिवाड़ी। आपके पोते हैं? बेटा है सर। आपका बेटा है। लास्ट गांव हमारे गांव के लिए कोई रोड राड की कोई वो नहीं। विधायक ने हमको ठग से मारा साहब। बिल्कुल आज वो विधायक बन गए, हमारे तरफ देखता भी नहीं है। ये देखो, ये दरअसल मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, ये वाकई जो दुर्गेश लाल हैं इनका गाँव है यहाँ, और ये उम्र में शायद वो रहे होंगे जब वो गांव में सामान ऐसे ही ले जाते होंगे, ऐसे ही तो होता होगा। आज क्या उनको याद नहीं आता है ये पल, ये क्षण जब वो इन बच्चों को देखते होंगे ऐसे जाते हुए? देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है, पर आज 2023 में आप कहाँ गए थे अभी बाजार? मैं पुरोला जा रखा था सर। कब गए थे? मेरे लिए तो 2-4 दिन हो गए। मतलब अगर पुरोला भी जाना है तो 1-2 दिन सोच के जाना पड़ता है, क्योंकि एक दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। घर जाने में पूरा 1 दिन लगता है। तो 1 दिन शाम के लिए पहुँचते हैं जी घर से। अब शाम को पहुँचेंगे। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से तो 14 एक है सर, 10 एक है, 24 किलोमीटर और। 24, हाँ। मतलब 14 तो रोड का है और 10 किलोमीटर पैदल है सर। पर वो भी रोड अब बंद है तो वो 24 पैदल ही है। ये आज का उत्तराखंड है। मेरा तो सच बताऊं, मैं वहाँ गांव में जाकर भी यही सारी तस्वीरें अगर देखनी हुई, आपका मैं समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बताना चाहते हैं आप, कुछ बोलना चाहते हैं, सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं? क्योंकि ये वाकई ये बूढ़ों की सहायता कोई नहीं करता है सर।
थोड़ा मोदी जी पेंशन पेंशन देता है, वही मिलता है, और हमारे पास कोई साधन नहीं है घर का। बस तो यहाँ पे आजीविका कैसे कमाते हैं लोग? ये हम खेती बाड़ी कर रहे हैं सर अपने। अच्छा। खेती बाड़ी में तो हो गए तो खाली नहीं हो गए तो सर दुकान से करें तो फिर कचरे के ऊपर किराए भाड़ा से मरते हैं हम। यहाँ से सुना मैंने आजकल यहाँ पर क्या हो रहा है, खच्चर से माल जा रहा है, क्योंकि अब 6 महीने वहाँ बर्फ गिर जाती है तो ये अपने यहाँ कोठार भर लेते हैं। क्या रुपए रेट पड़ रहा है आपको खच्चर? हमको तो 1000 रुपये कचर बैठता है दिवाली के लिए जखोल से। हाँ। और उसमें कितना सामान जाता है? बस 2 कट्टे चावल 40 किलो 80 किलो। बस। और वो कितने दिन चलता है? परिवार कितना बड़ा है आपका? हमारा तो 10 आदमियों का परिवार है सर। तो वो 1 महीने चलता होगा? 1 ही महीने चलता है बस, उससे फिर कोटा। आप स्कूल भी जाते बेटा? कौन सी क्लास है? 5th में। स्कूल में टीचर सारे हैं? यस। हैं? कितने टीचर हैं? 10। कौन से स्कूल में जाते हो आप? नो चेतना। कहाँ है ये? पुरोला। पुरोला में पढ़ते हो आप? अच्छा, ये गांव, इसलिए गांव में भी तो स्कूल होगा? गाँव में तो स्कूल है सर, कौन ना चलता है टीचर पैदल। जब गाड़ी की सुविधा 10 दिन स्कूल लगा रहे, 10 दिन बंद कर रहे। ऐसा होता है? हाँ, तो अभी तो नीचे भेज रहे बच्चों। वहाँ कौन रहता है? अभी सब भूखे हम, रास्ते में होटल है, जो तो पैसे हो गए हमारे जेब में तो हम खाना खाएंगे, नहीं होगा तो भूखा ही जाना पड़ेगा सर। ये तस्वीरें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से भी मुलाकात करने का मूड है मेरा, पर यकीन मानिए मैं क्षुब्ध हूँ ये जानकर, क्योंकि जनता और हमने भी उस समय ये देखा था कि एक युवा प्रत्याशी है जो अपने क्षेत्र के लिए उसी तरह सोचता होगा जैसे ये बच्चा। सोचो ना, आज बेटा अगर कल आप कुछ कर पाए अपने गांव के लिए, क्या करोगे? रोड सबसे पहले रोड बोला है। और क्या करोगे? खाना दे दो रास्ते के लिए थोड़ा। हाँ, ठीक है। आप समझिएगा जो चीज़ें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो कैसी हैं। ये यकीनन बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है क्षेत्र के लिए और हमारे समाज के लिए भी। आगे आने वाले वक्त में ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या तस्वीरें होंगी, मैं यहाँ से आगे नहीं जाने वाला। गांव में शायद ऐसे ही लोग होंगे। गांव में संपन्न भी हैं लोग। संपन्न भी है साहब, नहीं है संपन्न भी है, बढ़िया लोग है गाँव में। हम तो हमारी कौन सुनता है, गाँव वालों की कोई नहीं सुनता। अब सरकार अब हमारे लिए साधन सोचेगा तो हमको ज़्यादा दिक्कत रोड की है। मरीज पड़ रहे हैं साहब, तो जब के लिए आउट आए तब के लिए तो उसको प्राण निकल जाते हैं। सही बात है। जब के लिए हम जको लाएंगे तो हम में कैसी है व्यवस्था? कुछ है वहाँ हॉस्पिटल? ऐसे है, छोटे मोटे हॉस्पिटल है सर। ऐसे तो माता जी का दे रखा है वहाँ हॉस्पिटल जकोल में है ना, तो वहाँ जब के लिए वहाँ तो पैदल से वहाँ के लिए यहाँ से। हाँ, 24 किलोमीटर पैदल। अगर किसी को डंडी कंडी पे या कैसे भी डंडी कंडी करते होंगे ना सर? कुछ नहीं, डंडी नहीं कंडी कुछ नहीं, लाना तो पीठ में या कचर के ऊपर, और साधन कुछ नहीं है बस। आप एक रोड बोल रहे थे, दूसरी क्या अच्छी चीज़ करना चाहोगे आप अपने गाँव के लिए? टावर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ताकि बात कर सके, कम्युनिकेशन कटा हुआ है। और हमारे गांव में नेटवर्क टावर भी नहीं है सर। हाँ। हमको कोई टावर की सुविधा नहीं है। हम उधर से जो टावर होते उधर तो बात कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई सुविधा टावर की, ना रोड की, ना पुलों की, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। चलिए, कुछ और लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जानते हैं। पर मेरा दिल यकीनन दुर्गेश जी, ये वाकई मैं आशा कर रहा था आपसे कि जो चीज़ें मैं देख रहा था पहले भी, कि ये गांव वंचित इसलिए हुए हैं क्योंकि वर्षों से यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। इससे पहले राजकुमार यहाँ विधायक थे, मालचंद विधायक रहे, अब आपके आने के बाद 2 साल हो गए हैं और आपके गांव में अभी भी अगर तस्वीरें ऐसी हैं तो ये चिंतनीय हैं, चिंता करनी पड़ेगी। चलो, और लोगों से मिलते हैं। लोग हमें मिले हैं यहाँ पर जिनसे हम थोड़ा बात। आप कहाँ, फिताड़ी से आ रहे हैं आप? रेवाड़ी से। लिवाड़ी से? विधायक के गांव से? विधायक का गांव तो पीछे, अच्छा, रेवाड़ी आगे। अच्छा, ज़्यादा अंतर नहीं है? कितना दूर है? 5 किलोमीटर पर है। 5 किलोमीटर का फर्क है जी। तो आप हमेशा ऐसे, ये आपकी बहन, ये देखिएगा ये हो क्या रहा है, ये इनकी बहन है, इनकी बहू है, तो ये लेने आए हैं, तो ये छोड़ने जा रहे हैं, और पीछे में देखिएगा बच्चा जी। और तस्वीरें ये केवल यहाँ पर ये है कि चलो ये छोड़ने जा रहे हैं, पर बीमार हो चाहे जो मर्जी हो, ऐसे ही हालात में जा रहे हैं। गाड़ी की सुविधा कुछ नहीं। पुल कब टूटा था? पुल तो जो मई जून में टूट गए थे, तो जी जून में टूट गए थे, तो बहुत पहले जून में टूट गया था जी। और दिसंबर चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ जी।
अच्छा एक चीज बताओ, और हमारा रोड है लिवाड़ी रोड, 2013 से कट रहा है रोड, अभी तक भी पूरा नहीं हुआ ही नहीं। वो कम से कम 20 साल और लगेंगे उस पर। अब देखो ये इसमें सरकार क्या कर रही है। और समझिएगा मैं ये इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये सुदूर लास्ट गांव है ये इस पूरे लिवाड़ी जी रिवाड़ी जहाँ से ये हैं, और इनके लिए विकास विधायक कुछ कर रहे हैं। जो देखो जी ये कोई कुछ नहीं कर रहा, अपना घर बना रहे, कुछ नहीं, अपना घर बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। हमारे एक रोड नहीं दे पा रहे हो तो और क्या करवाएंगे हमारे जी। खाली वोट वोट दो हमको, बाकी कुछ नहीं देखते भी नहीं कोई। नहीं पर उसका तो अपना गांव है, फिर तो आना चाहिए था विधायक। तो कौन कहाँ आ रहा, कोई नहीं आ रहा। जो पुरानी रोड सर्वे हो रखी है वो भी नहीं कट पा रही जी, तो नया काम क्या करेगा हमारे विधायक, नहीं तो हम आशाएं लगा रही उन पे करेंगे हमारे कुछ। एक जगह में बड़ा ये भावुक प्रश्न है, मन करता है मायके आने का? हाँ दूर बहुत है लेकिन। हाँ दूर है लेकिन आने की समस्या है। हाँ तो फिर भी लगता होगा यार नहीं जा रही मैं वहाँ। जाना तो पड़ता है जब याद आती किसी की। याद आती है तो कम से कम इन बहनों के लिए तो सोचो कोई कि इनको अपने गांव जाना होता है अपनी माता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक्चुअली क्या है यहाँ से फिर 15-20 किलोमीटर भी पैदल जाना है। और हमारे यहाँ बहुत दिन है, आजकल जैसा है कि बर्फ गिर गए ना तो 8-9 महीने तक रोड नहीं बनेगा। कितना परेशानी है यहाँ से, देखो राशन कैसे ले जाएंगे लोग, कैसे राशन खाएंगे। और वो 6 महीने की राशन जाएगी तो आज ही जाएगी, बर्फ पाई तो कहाँ से जाएगी, फिर भूखे मर गए लोग। जकोल से 800 रुपये भाड़ा देना पड़ता है लिवाड़ी तक का। अच्छा खच्चर का। अब देखो जी तो कितना महंगा राशन खाएंगे, उतना ही नहीं बनता राशन निकले हमारे कमारा का। आप समझ रहे हैं 2023 का उत्तराखंड है, 2023 का। और सबसे बड़ी बात है जिस गांव से ये आते हैं, अब की बार विधायक उसी गांव से हैं, तो उन्होंने बचपन से ये चीजें देखी होंगी, इस तरह से बच्चों को ले जाते देखा होगा, मतलब सोचते तो होंगे कि कुछ किया जाए। चलिए कोई नहीं सोचता जी, अपने लिए कब सोच रहे हैं, दूसरे लिए कोई नहीं सोचता। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है और वहां तक जाना है, देखते हैं क्या कुछ देखना पड़ता है आज। देखिएगा किस तरह से लोग यहाँ पैदल जाते हैं, जिनसे हमने बात की थी वो उधर हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जाएं, और हमने तो एक दिन जाना है। जो लोग यहाँ हमेशा जाते होंगे वो कैसे जाते होंगे। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरह से हैं, और ये सड़क कब से नहीं बनी है, और जब बन भी जाएगी तो कैसी इसकी हालात है वो दिख रहा है। और ये जो आपदा आई थी, एक हल्की सी बीच में आपदा आई थी, वो यहाँ पे गरारी भी लगाई गई है। देखिए शायद इस गरारी से भी, ये गरारी एक लगा रखी है यहाँ पे, इस गरारी से भी शायद लोग पहले उधर जाते होंगे, लेकिन अब वो भी नहीं जा रहे हैं। और यहाँ से आम जन चाहे बीमार हो, ग्रसित हो, कैसे भी हो, वो इस रास्ते जा रहे हैं। रास्ता कैसा है ये आपको अब दिख जाएगा, ये रास्ता है, समझिएगा आप। और मैं आपसे भी कहूंगा थोड़ा आराम से चले आप भी। और हमारी टीम, दरअसल मुझे दिल में थोड़ा सा लग रहा है मुझे गांव जाना नहीं चाहिए अब, क्योंकि तस्वीरें यही बहुत बयान करती हैं। क्योंकि लोग जो होंगे वो बोलेंगे क्योंकि हमारा अपना बच्चा है, हमारा अपना बेटा है, हमारे साथ बचपन से उसने अपने दिन बिताए हैं, तमाम तस्वीरें होंगी। पर यहाँ से आगे की तस्वीरों के लिए अगर हम देखें तो क्या आदमी वाकई ऐसे जा पाएगा? कोई बीमार होता होगा कैसे आता होगा? और अगर ये जून जुलाई से भी हो रखा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6-7 महीने हो गए हैं और ग्रामीण ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। अब बर्फ गिरने वाली है, उनके यहाँ सड़क नहीं है, वो कैसे यहाँ से सामान लेकर जाएंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैंने बोला ना, ये विधायक के गांव जाने का हमारा जो मकसद है ये इसीलिए है कि आप क्षेत्र के प्रति संवेदनशील तब हो पाएंगे जब आप अपने घर के प्रति संवेदनशील हो पाएंगे। आप अपने घर के लिए कुछ कर रहे हैं तो यकीनन फिर आप क्षेत्र के लिए भी कुछ करेंगे। यहां पर की शायद वो वीडियो रही होगी विधायक की जिसमें वो एक लकड़ी का गट्ठा सा था, उस पर पैर करके जा रहे थे। ये तस्वीर देखिए आप, कितनी डरावनी ये तस्वीर है। और ये पुल जिस पर बच्चे जाते हैं, घर वाले जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था बना रखी है क्योंकि मेन पुल बहे हुए बहुत वर्ष हो गए। हवा बहुत अच्छी है, सब कुछ खुशनुमा है, मौसम खुशनुमा है,
2023 का उत्तराखंड और उसका एक गांव, और ऐसे कितने गांव होंगे जिनमें ये चीजें हो रखी हैं। ऐसी कितनी व्यवस्थाएं होंगी जिनमें लोग, क्या समझ नहीं। आपको अगर समझ आ रहा होगा तो आप मुझे भी बताइए, कमेंट में अपनी राय दीजिए कि भैया हम गलत इस मुद्दे को उठा रहे हैं या हमें विधायकों के गांव नहीं हमें जाना चाहिए। वहां मशीन लगी हुई है, वहां मशीन लगी हुई है, पर दोनों पे ऑपरेटर नहीं है, काम नहीं चल रहा है। काम क्यों नहीं चल रहा है वो भी एक प्रश्न है, क्योंकि शायद फर्क ही ना पड़ रहा हो, शायद फर्क ना पड़ रहा हो, इसलिए गांव वालों को फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे साथी भी देखो वहां है, ये कुछ ग्रामीण और आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ पर जो विकास है वो कहाँ है। यहाँ पर कुछ दुकानें जरूर हैं, दुकानें भी कैसी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद चाय मिल जाए वैसी कुछ दुकानें हैं ये। और तस्वीरें यकीनन डराने वाली। यहां नहीं पहुंचता कोई, ये लोग जो हैं यहाँ पर आम जन, ये कैसे अपने लिए व्यवस्था बनाएंगे, ये कैसे लिए अपने लिए चीजें करेंगे, वो एक बड़ा प्रश्न है। यहां देखो ये रह रहे हैं, ये शायद ये कर्मचारी कोई रह रहे होंगे, ये तमाम वो लोग जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे होंगे। ये मशीनें, ये रास्ते, वो पुल जो बनेगा तब बनेगा, कब बनेगा। यहाँ कुछ भाई लोग भी हैं। हाँ, यहाँ से जाती आगे गाड़ी। नमस्कार नमस्कार। लग रहा है आप हाँ लगा रहा हूँ, अभी आप जा नहीं रहे थे, कैसे आप रास्ते में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्वागत है। स्वागत। कैसे रहते हो यार आप? अरे भाई जी तो आप बताओ कैसे क्या क्या देखो भी और क्या हाल है। नहीं, इतना बहुत है। पूरे काम पे लगे। यहाँ पर एक भाई हैं लक्ष्मण, बहुत पहले भी हम इनसे मिले हुए हैं। और ये बाई चांस आप भी इसी गांव से? मैं कासला से हूँ भाई साहब। अच्छा। और अभी हमारे बगीचे हम कुछ समय नीचे भी रहते हैं, तो इस समय हमारे त्योहार स्टार्ट होने वाले। आप जनता की समस्या देख रहे हैं, घोड़े कचरों पे कैसे करके हम अपना जीवन चला रहे हैं। कितने महीने हो गए ये पुल को गए? ये पुल को गए तो आपके जून जुलाई में चले गया था सर। 7-8 महीने। हाँ 6-7 महीने हो गए सर। तो आम जन ऐसे ही जी रहा है? बुरे हाल है सर। अब आप देख सकते हैं किसी के राशन भी अभी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, बड़ी मुश्किल घोड़े कचरों से व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ से आपको पता है गाड़ी की अभी रोड की हालत आप देखेंगे भी चलेगा। ये 2 बच्चे भी आए हैं। बेटा कौन से गांव जा रहे हो आप? पिताड़ी। पिताड़ी जा रहे हो आप भी? कहाँ से आ रहे हो? हम सिद्धरी से आ रहे हैं। अच्छा, बीच में है। तुम पैदल जाओगे? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। कहाँ? साकरी में। यहाँ गांव में स्कूल में क्या व्यवस्था है? हमारे स्कूल में सब व्यवस्था है। यहाँ गांव में भी है स्कूल? हाँ, यहाँ भी है, हमें नहीं पता, हम सिद्धरी के। यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? हमारा गांव तो सिद्धरी है। अच्छा, तो अभी वहाँ जा रहे हैं आप? हाँ। पैदल जाना पड़ता है भाई। बहुत आफत है। मैं मतलब पता क्या है, मैं जो ये देखो ये बच्चा अभी यहाँ पहुंचा था जिससे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मैं देखता हूँ यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो इस उम्र पे जरूर रहे होंगे। और जो बच्चे ने भी बोला कि अगर मैं कभी कुछ कर पाया गाँव के लिए तो सड़क करूंगा, शिक्षा के, ये बच्चा बोल रहा है। तो वह तब क्या हो जाता है जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो और आप कुछ कर सकते हो क्षेत्र के लिए और कर नहीं पाते। कौन सी चुनौतियां ऐसी हैं जो आपको रोक रही हैं? क्या मंत्री लेवल पे, क्या कहीं पर, कहां पर चीजें गलत हो रही हैं? हम आपके साथ हैं। मैंने पहले भी ये बोला था, जो यहाँ के विधायक हैं दुर्गेश जी, मैंने हमेशा उनको मैंने सोचा युवा है एक, जैसे ये युवा है आज नीचे से जो मतलब कोई योजना आती है तो घर पहुंचते पहुंचते 10,000 रुपए भी नहीं बचता उसमें। ये क्या ऊपर से तो हो रहा है सारा मामला है। अब 1 लाख रुपए की योजना है कि गांव, आधा मंत्री का आ जाएगा, आधा ठेकेदार का आ जाएगा, आधा मिस्त्री का आ जाएगा, लेबर के पास पहुंचे 10,000 का मटेरियल भी नहीं पहुंचता। इसीलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। कमीशन खोरी, चमन, सब लोगों को जो है जागरूक होना पड़ेगा। जितनी भी जो आगे से हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे हक है, हमारे को प्रॉपर दिया जाए।
ये हमारे बाकी विधायक जी लगे अपने काम में, बेचारे वो अकेले क्या कर लेंगे। अब उनके पीछे भी कई खाने वाले, कई लूटने वाले विधायक जी के पीछे वो भी। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमारे संज्ञान में तो डालो। कहाँ पर कौन दिक्कत कर रहा है आपको, काम करने से कौन रोक रहा है? पर ये तस्वीरें आपके गांव की हैं, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। ये सच है कि यहाँ मिट्टी है, यहाँ सड़क होती थी, ये सच है यहाँ पुल था जो बह गया और पिछले 5-6 महीने में पुल नहीं बना है। तमाम चीजें हैं, डेवलपमेंट भाई आ गया ना, डेवलपमेंट के लिए जो चीजें की जा रही हैं उनके बारे में कैसे क्या कुछ हो रहा है? विधायक जी की तरह अगर कुछ काम की मैं बात करूं, क्या कुछ काम हुए हैं गांव में? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस दूर दराज क्षेत्र में आए और लोगों की जन समस्याओं को आप जो है दुनिया के सामने अपने सोशल मीडिया में रख रहे हैं, इसलिए आपका पूरा क्षेत्र इस चीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार करता है। और अब मैं कहना चाहूँगा कि जो इधर ये समस्याएं हैं, अब आज तक भी आपदाएं आए, बहुत नेता आए बहुत गए, विधायक बहुत आए बहुत गए, बिल्कुल। पर ऐसी पहली बार ऐसी आपदा आई इस क्षेत्र में कि एक लकड़ी, इससे पहले आज से आपदा आई थी, लकड़ी का पुल था यहाँ, वो भी नहीं जाता था, वो भी नहीं जाता था। नहीं, पर ये बिल्कुल सही कह रहे। मैंने देखा, मैं जो सोच के भी आया था, पहले यहाँ विधायक मालचंद रहे, राजकुमार एक बार पहले थे, शायद एक बार फिर रहे, मालचंद दूसरी बार रहे, फिर राजकुमार रहे, फिर अब दुर्गेश लाल हैं। इतने विधायकों द्वारा इस क्षेत्र के लिए कभी सोचा गया होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये युवा आज भी वैसी। आप आमदनी कैसे कमा रहे हो यहाँ? आमदनी तो सर क्या कैसे कमाएं, बस लगे हैं। अब अपना कारोबार है लोगों का, कोई किसी काम पे लगे हैं। पर जो आपदा है ये तो चलो, अब आपदा है भाई, नेचुरल है, इसके सामने तो कोई, प्रकृति बोलते हैं कि प्रकृति के सामने किसकी लगती है। चलो ठीक है, हमारे माननीय विधायक जी है अपने तरफ से पूरा संघर्ष कर रहे हैं, जोर दे रखा है। अब जब सिचुएशन ही ऐसी यहाँ की बनी, उनके अभी 1-2 साल विधायक बने हुए हैं, उनके टाइम पर इतनी बड़ी आपदा ही है, वो बेचारे भी क्या कर सकते हैं। अपने तरफ से पूरा संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और अपने तरफ से पूरी कोशिशें हैं। नहीं, ये भाई आपसे सहमत नहीं हो रहे हैं। पॉइंट क्या है, मैं आपकी बात मान गया। देखो पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं वहां मना कर रहा था कि मैं गांव में नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ भाई होंगे, कुछ चाचा होंगे, कुछ वो बुरा कैसे बोल देंगे अपने भाई के लिए। इसमें बुरा नहीं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और गलती उनकी कुछ नहीं है। पॉइंट ये है, वो अपने तरफ से पूरा जोर दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ बल्कि पूरी एक बार शिविर भी लगाई बीच में, जब ऐसे यहाँ पे दिक्कत थी, और माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, फिर वो चीफ साहब से मिले हैं, बल्कि जो इस रोड की पूरी मॉनिटरिंग खुद सीएम साहब और चीफ साहब कर रहे हैं। और तब से अगर ये वाकई जो आप बोल रहे हो मॉनिटरिंग अगर सीएम साहब खुद कर रहे हैं, चीफ साहब खुद कर रहे हैं, और 6-7 महीने हो गए, कैसी मॉनिटरिंग हो रही है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात, मैं आपके तमाम भावों को भी समझता हूं, ऐसा नहीं है, मैं हर उस व्यक्ति को जानता हूं जो हमारे पहाड़ से आता है, कैसी अवस्था में ये लोग रहते हैं, किस अवस्था में ये चल रहे हैं, किस अवस्था में लोग पैदल चल रहे हैं। वो गराड़ी लगाई, वो टूट गई, वो देखिए वो जेसीबी, बिल्कुल मुझे लग रहा है वो तो खराबी हो रखी है वहाँ क्रेन। 15 साल से तो ऐसे खराब है, पता नहीं किसके। दुकानदार जो हमारे लिए राशन पहुंचा के दे रहे हैं, अब 1800-1900 रुपए कट्टा बेच रहा है घर में। यहाँ 1900 रुपए मोटा चावल, अब 1900 रुपए घर में खरीदना पड़ रहा है। दुकान में कितने गए हुए थे वो? दुकान में तो ये लगाओ 1600 करीबन, इतना तो नेटवर्क में मिल ही रहा है सर। अब यहाँ से पहुंचाते 2000 तक हो जाता है वो, क्योंकि एक खच्चर पे 2 बैग आ सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं, सब लोगों का है, पर मैं यहाँ से आगे नहीं जाना चाहूंगा। मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि गांव में जो स्थितियां होंगी वो किस तरह से होंगी, क्या कुछ उन पर काम करना चाहिए, यकीनन सभी प्रति। और ऐसा नहीं है कि एक विधायक, उसमें ग्राम पंचायत अध्यक्ष भी होंगे, ग्राम प्रधान भी होंगे, क्षेत्र पंचायत भी होंगे, जिला पंचायत भी होंगे, सबका मिला जुला स्वरूप शायद आज ग्रामीणों के चेहरे पर एक खुशी आ सके। तो जुड़े रहिएगा आप भी। छुईमत उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो, सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMSM UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कामसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल।